स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग प्रोबेबिलिटी में वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस करेंगे। चलिए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द लेटर ऑफ द वर्ड एल्गोरिथम आर अरेंज्ड एट रैंडम इन अ रो, what is the probability that the letter GOR must remain together as unit। अब देखिए ये जो वर्ड है एल्गोरिथम, इसमें हम लोग देखें तो टोटल कितने लेटर्स हैं। एक तो ए हो गया है, एल हो गया, जी, ओ, आर, आई, टी, एच, एम, लास्ट लेटर एम है। ओके तो देयर आर 9 लेटर्स। ओके तो यदि इनको अरेंज करना है तो जो सैम्पल स्पेस आ जाएगा वो आ जाएगा 9 फैक्टोरियल। 9 लेटर्स, डिफरेंट लेटर्स हैं ये सारे के सारे, इनके टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो जाएंगे 9 फैक्टोरियल। अब देखिए ये तो सैम्पल स्पेस हो गया। अब इवेंट्स क्या है, इसमें कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालनी, द लेटर GOR मस्ट रिमेन टुगेदर एज यूनिट। ओके तो ये कह रहे हैं जो GOR है ये एज अ 1 यूनिट होना चाहिए। तो इसमें हम लोग बंडल मेथड लगा लेते हैं। देखिए GOR चला गया तो अभी कौन बचा, ALITHM, ये लेटर्स बचे। अब देखिए जिनको एक साथ रखना होता है एज अ 1 यूनिट, उसको एक लेटर सिंगल लेटर मान लेते हैं। तो ये 1 लेटर हो गए, 2 3 4 5 6 7, तो टोटल अपने पास 7 लेटर्स। तो इवेंट को फेवर करने वाले कितने एलिमेंट्स हो गए ये देख लेते हैं। तो ये 7 फैक्टोरियल। लेकिन हम लोग देखें इसमें तो देखिए GOR मस्ट रिमेन टुगेदर एज अ 1 यूनिट। ठीक है, अब इसमें देखिए GOR में इधर उधर अरेंजमेंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं GOR ही होना चाहिए एक यूनिट। ठीक है, इसमें इन्होंने ये नहीं कहा कि G, O, R टुगेदर, ऐसा नहीं बोला। ठीक है, इन्होंने कहा उसमें एक लेटर GOR होना चाहिए। इसमें GOR में आपस में इंटरचेंज नहीं होगा, आपस में GOR में अरेंजमेंट नहीं होगा। तो इवेंट को फेवर करने वाले 7 फैक्टोरियल एलिमेंट्स हो गए। तो जो अपनी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 7 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल। ओके तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 1/72। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ़ द लेटर ऑफ द वर्ड अट्रैक्शन आर रिटेन डाउन एट रैंडम। ओके तो ये जो लेटर है आपका अट्रैक्शन, ओके सबसे पहले इसमें काउंट कर लीजिए कि कितने लेटर्स हैं। ओके तो अट्रैक्शन में टोटल कितने लेटर्स हैं, काउंट करके देखिए, टोटल 10 लेटर्स हैं। तो बात करें सैम्पल स्पेस की, तो सैम्पल स्पेस में देखिए कितने एलिमेंट्स आएंगे, टोटल 10 लेटर्स हैं, 10 फैक्टोरियल अपॉन, अब देखिए टी कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स। ओके ए कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स। तो सैम्पल स्पेस में आगे 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ओके चलिए इवेंट को फेवर करने वाले देख लेते हैं। देखिए इवेंट है क्या, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, इसमें 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल टीज अकर टुगेदर, यदि सारी टी एक साथ आ जाएं। देखिए सारी टी हमने एक साथ कर दी। ठीक है, अब बचा कौन, ARACION। ठीक है, तो इवेंट को फेवर करने वाले हम लोग एलिमेंट्स देख लेते हैं। इवेंट को फेवर करने वाले तो देखिए ये जो ऑल टी अकर्स टुगेदर, इसको एज अ 1 यूनिट मान लेते हैं। तो एक यूनिट ये हो गई 1। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल जो लेटर्स हो जाएंगे वो 8 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। ओके अपॉन, अब देखिए ये लेटर जो बंडल वाला है ये तो कहीं रिपीट आगे हो नहीं रहा, बट ए कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, इसलिए इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। ओके तो चलिए अभी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी,
प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, इवेंट को फेवर करने वाले एलिमेंट्स हैं 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और सैम्पल स्पेस में है 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ओके, तो ये जो आपका आंसर निकल के आई, जो प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई, वो ये प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई। ओके, इसको यदि सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको जैसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका 1/15 दे देगा। ओके, इसको सिंप्लीफाई करके देखिए 1/15 आ जाएगा। चलिए हम लोग इसका सेकेंड पार्ट हम लोग करते हैं। ओके, तो सेकेंड पार्ट में देखिए क्या कह रहे हैं, सैम्पल स्पेस तो वही रहेगा कि टोटल अट्रैक्शन में 10 लेटर्स, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन ए 2 बार रिपीट हुआ, 2 फैक्टोरियल, टी 3 बार रिपीट हो गया तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। ओके, आप देखिए सेकेंड वाले में क्या रहे हैं, सेकेंड वाले में ये कह रहे हैं कि नो 2 टीज आर टुगेदर, कोई भी 2 टी एक साथ ना हो, तो कह रहे हैं 2 टी एक साथ ना हो। ठीक है, कोई भी 2 टी एक साथ ना हो, इसका मतलब ये गैप में जाएंगे। तो जो भी लेटर्स हैं, देखिए कौन कौन से लेटर, जैसे ए है, देन आर है, देन ए, देन सी, देन आई, देन ओ, देन एन, टी के अलावा ये लेटर्स हैं। ठीक है, तो इन लेटर्स को सबसे पहले हम लोग अरेंज कर देते हैं। तो इवेंट को फेवर करने वाले, देखिए ये कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स हैं, तो ये आ गया 7 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए ये जो टी है वो एक साथ ना हो, इसलिए गैप में जाएंगे, तो एक गैप तो ये हो गया। ठीक है, 2 3 4 5 6 7, तो 8 पोजीशंस हैं जहाँ पर टी हो सकते हैं। तो इन 8 पोजीशंस में से पहले 3 पोजीशंस को सेलेक्ट कर लें। अब जब अपने पास 3 पोजीशन आ जाएंगी तो 3 प्लेस पे 3 ये टी तो ये सेम एक जैसे हैं लेटर्स, तो इन 3 का जो अरेंजमेंट होगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 के तीनों एक जैसे, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दोगे। ये 3 लेटर्स का हमें अरेंजमेंट करना था तो ऊपर 3 फैक्टोरियल, लेकिन तीनों एक जैसा थे इसलिए डिवाइड कर दिया। तो ये आपका ये कुछ इवेंट को फेवर करने वाला आ गया। तो जो अपनी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इवेंट को फेवर करने वाले एलिमेंट्स। तो इवेंट को फेवर करने वाले आपके जो एलिमेंट्स हैं वो, एक मिनट, इसमें देखिए ये जो 7 फैक्टोरियल था इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। जो हमने ए आर ए सी आई ओ एन को अरेंज किया तो 7 फैक्टोरियल, इसमें भी अपॉन 2 फैक्टोरियल चला जाएगा। इसके पीछे रीज़न क्या है, 2 फैक्टोरियल क्यों चला जाएगा? देखिए ये जो 7 लेटर्स थे अपने, तो इन 7 लेटर्स में ये 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 7 लेटर्स को अरेंज करना तो 7 फैक्टोरियल, और जो रिपीट होते हैं उसको डिवाइड भी करना होता, तो ये 2 फैक्टोरियल आ गया। ठीक है, तो अभी हम लोग प्रोबेबिलिटी ईजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो अपनी प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी, तो प्रोबेबिलिटी आएगी इवेंट को फेवर करने वाले एलिमेंट, तो इवेंट को फेवर करने वाले एलिमेंट है 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 8C3 इंटू 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, अपॉन सैम्पल स्पेस में कितना था 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ओके, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका जो आंसर निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 7/15, ये आंसर आएगा। ये जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ये 7/15 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। एक इसमें कह रहे हैं अ लेटर इज़ चूजन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड एसासिनेशन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर, 2 क्वेश्चन है, अ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। ओके, तो अब बहुत ध्यान से देखिए, इसमें जो आपका लेटर है, वर्ड जो है वो है एसासिनेशन। अब इसमें बहुत ध्यान से देखें तो इसमें कुछ वॉवेल्स हैं और कुछ कॉन्सोनेंट्स हैं। तो जो वॉवेल्स हैं उनको अलग कर लेते हैं और जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो अलग कर लेते हैं। देखिए वॉवेल्स में ए
ए, ठीक है, आई भी अपना वॉवेल है, ठीक है, ए 3 बार आ रहा है, ओके, देन आई 2 बार आ रहा है, ठीक है, देन ओ। देखिए इसमें जो वॉवेल्स हैं वो ए 3 बार आए हैं, आई 2 बार आए हैं, ठीक है, और ओ। अब जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनकी बात करें, कॉन्सोनेंट्स हैं एस 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 एस, एन, टी, एन, ठीक है। तो इसमें देखें जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो 7 कॉन्सोनेंट्स हैं, ओके, और वॉवेल्स कितने हैं, 6 वॉवेल्स हैं, ओके। तो ये जो आपका वर्ड है इसमें 6 वॉवेल्स हैं और 7 कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करते हैं, उससे पहले हम लोग सैंपल स्पेस निकाल लेते हैं। देखिए अब एसोसिनेशन में टोटल कितने लेटर्स हैं इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें यदि आप काउंटिंग करोगे एसोसिनेशन में तो जो टोटल लेटर अपने पास निकल के आ जाएंगे वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। आप टोटल काउंटिंग करके देखिए, टोटल इसमें 13 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। कैसे पता चला, देखिए 6 वॉवेल्स हैं, ठीक है, और 7 कॉन्सोनेंट्स, तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए 13, ठीक है। तो टोटल लेटर्स 13 हैं। अब वॉवेल्स कितने हैं, तो वॉवेल्स 6 हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवेल, ठीक है, वॉवेल होने की प्रोबेबिलिटी। अब बहुत ध्यान से देखिए, वॉवेल को फेवर करने वाले 6 एलिमेंट्स हैं और टोटल आपके 13 हैं, तो उसमें से वॉवेल की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 6/13 होगी। चलिए हम लोग ये बात करें कॉन्सोनेंट की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी, तो टोटल अपने पास कॉन्सोनेंट्स हैं 7, ओके, और टोटल एलिमेंट्स हैं आपके पास 13, तो जो प्रोबेबिलिटी आ गई वो 7/13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब बहुत ध्यान से देखिए, इफ़ द लेटर ऑफ द वर्ड एसोसिनेशन, देखिए इसके पहले वाले भी क्वेश्चन में एसोसिनेशन था, ठीक है, वहाँ पर सिलेक्शन किया गया था, बट यहाँ पर दो क्या है, आर अरेंज्ड, यहाँ पर अरेंजमेंट करना है, ओके। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, तो अरेंजमेंट हमें करना आता है कैसे, जैसे इस वर्ड में हम लोग देखें तो ए कितनी बार आया है, जनरली ए की काउंटिंग करें तो ए काउंट करके देखिए कितनी बार आ रहा है, ए 3 टाइम्स आ रहा है, ओके। चलिए एस को काउंट करिए, एस कितनी बार आ रहा है इसमें, एस 4 टाइम्स आ रहा है, ओके। आई को काउंट करिए, आई 2 टाइम्स आ रहा है। एन को काउंट करिए, एन भी 2 टाइम्स आ रहा है, ओके। और जितने भी बचे लेटर्स हैं वो सिंगल टाइम्स आ रहे हैं, ओके। और कौन से बचे, कौन कौन से, एक बचा ओ और एक बचा एन, ठीक है। तो ये लेटर्स बचे। तो अभी यदि हम लोग देखें एसोसिनेशन में टोटल कितने लेटर्स हैं, तो काउंट करके देखें, 3 + 4 7 + 2 9 + 2 11 12 13। तो इस वर्ड में 13 लेटर्स हैं, ओके। यदि इनका टोटल अरेंजमेंट देखें, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस की बात करें तो टोटल इसमें 13 एलिमेंट्स हैं, तो 13 फैक्टोरियल अपॉन ए कितनी बार रिपीट हुआ 3 टाइम्स, एस कितनी बार रिपीट हुआ 4 टाइम्स, आई कितनी बार रिपीट हुआ 2 टाइम्स, एन कितनी बार रिपीट हुआ 2 टाइम्स, ओके। तो ये अपना सैंपल स्पेस आ गया। अब देखिए जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी वो इवेंट्स हम लोग देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन, इसमें 4 क्वेश्चन है, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, कह रहे हैं 4s कम कॉन्जिक्यूटिव इन द वर्ड, मतलब वो जो 4s हैं वो लगातार आएंगे, इसका मतलब है वो एक साथ रहेंगे। तो हमें क्या करना है, उन चारों लेटर्स को, ठीक है, एक मान लेना है, ठीक है। तो चारों जो s हैं उनको हमें एक लेटर मान लेना है, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा बचे कितने, बचे 3a 2i 2n 2
यहाँ पर n की जगह ये t था, ओके, t, ओके, 2n o बचा और t बचा, ओके। तो चार के चारों s को हमें एक साथ करना था तभी वो कॉन्जिक्यूटिव रहेंगे, तो ये हम लोग एक लेटर मान लेते हैं इसको। अब देखिए, यदि इवेंट को फेवर करने वाले एलिमेंट्स की बात करें, ठीक है, तो जिसको एक लेटर माना तो एक ये हो गए, ठीक है, एक, और ये 3, ये मिला के 4, 2 6, 2 8, 2 10। तो इवेंट में इसमें क्या आ जाएगा, 10 लेटर्स हैं, तो इसको अरेंज करने के तरीके 10 फैक्टोरियल अपॉन। अब देखिए ये a कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स, तो 3 फैक्टोरियल। i कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स, तो 2 फैक्टोरियल। n कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स, तो 2 फैक्टोरियल, ओके। अब जनरली हम लोग देखें तो ये जो बंडल था इसके अंदर भी 4 लेटर हैं, तो इनको अरेंज करने के 4 फैक्टोरियल वेज हो गए, और लेकिन ये 4 के चारों सेम लेटर है, इसलिए 4 फैक्टोरियल से हम लोग डिवाइड कर दे रहे हैं, ओके। तो इवेंट को फेवर करने वाले इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए। चलिए तो प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं हम लोग। तो प्रोबेबिलिटी में क्या होगा, इवेंट को फेवर करने वाले एलिमेंट्स, तो इवेंट को फेवर करने वाले एलिमेंट 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। और देखिए इसमें ये 4 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। अपॉन में सैम्पल स्पेस में कितने थे, 13 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। यदि इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये निकल के आ जाएगा 2/143। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। चलिए अभी हम लोग सेकेंड वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें 2i and 2n कम्स टूगेदर, ओके। तो ये कह रहे हैं जो ये 2i थी और 2n ये एक साथ रहने चाहिए, तो इनका एक बंडल बना देते हैं। अब बचा क्या इसमें, 3a बच गए, 4s बच गए, ओके, o बच गया और t बच गया। देखिए सैम्पल स्पेस तो वही रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। सैम्पल स्पेस में तो कोई चेंज नहीं होने वाला है। एसोसिएशन वर्ड को इतने तरीके से ही अरेंज किया जा सकता है, ओके। तो अभी जो इवेंट है बस उसमें चेंज होने वाला सेकेंड में। तो अब देखिए ये 2i और 2n को एक साथ रखना, तो इनका तो बंडल बन गया, ठीक है। तो इसको एक लेटर मान लिया, 3 ये हो गए, 4 ये हो गए, 8, 2 10। तो टोटल इसमें कितने लेटर्स हो गए, 10 लेटर्स हो गए। तो इसमें लिख देते हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन इवेंट, ये आ जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन। अब बहुत ध्यान से देखिए, इसमें a 3 टाइम्स है, रिपीट हो रहा है, 3 फैक्टोरियल, s 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ओके। अब देखिए लेकिन ये इनटू ये जो बंडल है उसके अंदर भी 4 लेटर्स हैं, तो 4 फैक्टोरियल। अब बंडल के अंदर i 2 टाइम्स रिपीट हुआ है और n भी 2 टाइम्स रिपीट हो गया है, ओके। तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अभी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं हम लोग। तो प्रोबेबिलिटी यदि हम लोग निकालें तो प्रोबेबिलिटी अपनी आ जाएगी, इवेंट को फेवर करने वाले एलिमेंट्स हैं 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल अपॉन सैम्पल स्पेस में टोटल एलिमेंट्स हैं 13 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। यदि इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो ये जो आपका आंसर निकल के आएगा ये आएगा 2/143, ओके। तो जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/143 आ जाएगी, ओके। देखिए इसके पहले वाले में भी 2/143 आ रहा था, इसमें भी 2/143 ही आएगा। चलिए अभी थर्ड वाला क्वेश्चन इसमें लेते हैं। कह रहे हैं ऑल एज आर नॉट टुगेदर। तो देखिए इसमें कह रहे हैं सारे ए एक साथ नहीं हैं, तो वी नो दैट
कहते हैं सारे एक साथ हों टुगेदर वाला प्लस सारे एक साथ ना हो नॉट टुगेदर वाला, ठीक है, इनका सम 1 होता है। तो यहाँ पर पूछा गया नॉट टुगेदर की प्रोबेबिलिटी पूछी गई, तो हम लोग क्या करेंगे 1 से टुगेदर वाला भगा देंगे, क्योंकि टुगेदर वाला इजीली हम लोग निकाल लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं टुगेदर वाले की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। ऑल एज आर टुगेदर, तो कितने ए हैं अपने पास, 3 ए हैं, इनको एक साथ रखना है तो इनका एक बंडल बना दें। अभी अपने पास बचा कितना, 4 एस बच गए, 2 आई बच गए, 2 एन बच गए, 1 ओ बच गया, 1 टी बच गया। ये तो ओवरऑल देखें तो इसमें कितने लेटर्स होंगे, एक तो ये हो गया 1, 4 ये हो गए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो टोटल अपने पास जो लेटर्स आ गए वो आ गए 11 फैक्टोरियल अपॉन, अब देखिए एस कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स, आई कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, एन कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स। अब देखिए इस बंडल के अंदर भी 3 लेटर्स हैं, ओके, तो बंडल के अंदर जो 3 लेटर्स उनका 3 फैक्टोरियल, लेकिन 3 के तीनों सेम है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा, ओके। तो ये इवेंट क्या टुगेदर वाला आ गया, ओके। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते थोड़ा सा। तो जो अपनी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी दैट इज़ 1 माइनस, ओके, ऑल एज टुगेदर में कितने एलिमेंट्स थे, 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो चुका था, ठीक है, अपॉन टोटल एलिमेंट इसमें कितने होंगे, 1 माइनस ऐसे लिख दें। टोटल सैम्पल स्पेस में कितने थे, 13 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 25/26, 25/26, ओके। तो हमने इसमें कर क्या रखा, 1 से उसकी प्रोबेबिलिटी हटा दी है जिसमें सारे के सारे ए एक साथ हैं, ओके। चलिए 4th वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नो 2 एज कम्स टुगेदर, कोई भी 2 ए एक साथ ना आए, इसका मतलब ए को हमें गैप में डालना पड़ेगा। तो हमारे पास जितने भी लेटर्स बचे, कौन से बचे, 4 एस बचे, 2 आई, 2 एन, ओ और टी, ओके, इनको पहले अरेंज कर दीजिए। तो ये कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इनको अरेंज करने का तरीका हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन एस कितनी बार आया, 4 टाइम्स, आई कितनी बार आया, 2 टाइम्स, एन कितनी बार आया, 2 टाइम्स, और तो रिपीट नहीं हो रहा है, क्लियर है, इनटू। अब देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो 3 ए थे वो ए, कोई भी 2 ए एक साथ ना आए तो वो ए कहाँ जा सकते हैं, इस पोजीशन पर, इस पोजीशन, ये कुछ पोजीशंस हैं जहाँ पर ए को पुट कर सकते हो आप। तो ये कितनी पोजीशंस हैं, देखिए ये 10 पर्सन्स थे तो ये 11 गैप बनाएंगे। तो ये जो येलो डॉट्स हैं ये 11 है, ठीक है। तो पहले तो 11 से 3 पोजीशन हम लोग सेलेक्ट कर लें, क्योंकि हमें तो 3 ए पुट करने हैं, और वो जो 3 ए अरेंज करने, 3 के तीनों सेम है तो उसको अरेंज करेंगे 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल बेस से। तो ये इवेंट के एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो चलिए प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी आएगी, ठीक है, वो आ जाएगी, इवेंट को फेवर करने वाले एलिमेंट्स हैं 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 11C3, और 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा, अपॉन सैम्पल स्पेस में थे 13 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। इसको यदि आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये निकल के आ जाएगा 15/26। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ़ द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स
आर अरेंज्ड। ओके, तो सबसे पहले तो हम इसका सैम्पल स्पेस निकाल लेते हैं कि इसको कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो देखिए एम, इसमें जो लेटर्स आ रहे हैं वो एम है। एम कितनी बार है काउंट करके देखिए, एम 2 टाइम्स है। ओके, फिर ए आ रहा है, ए भी 2 टाइम्स है। ओके, देन टी है, टी भी 2 टाइम्स है। ओके, एच है, ई है। ओके, आई है, सी है और एस है। ओके, तो ये सिंगल टाइम्स आ रहे हैं। तो इनको काउंट करके देखिए टोटल कितने वर्ड इसमें लेटर्स हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इनका भी सम करके देखिए क्या ये 11 हो रहे हैं। ओके, तो टोटल आपके पास कितने लेटर्स हैं? 11 लेटर्स हैं। तो इनको कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हो? 11 फैक्टोरियल अपॉन एम कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स। ए कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स। टी कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट आ गए आपके सैंपल स्पेस में। चलिए अब देखते हैं इवेंट क्या है जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो कह रहे हैं कि द प्रोबेबिलिटी दैट सी कम्स बिफोर ई, सी कम्स बिफोर ई, ई बिफोर एच, एच बिफोर आई, आई बिफोर एस। तो कह रहे हैं कि ये सीक्वेंस ही होना चाहिए, सी ई से पहले हो, ई एच से, एच आई से और आई एस से पहले हो। तो अब बहुत ध्यान से देखिए अपने पास टोटल कितने लेटर्स हैं? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखिए 11 लेटर्स हैं, इन ये 11 पोजीशंस हो गए, इन पे इनको अरेंज करना है। तो ये जो लेटर है हम इसकी यदि बात करें तो ये इसमें कितने लेटर्स हैं? ये जो आपका सी ई एच आई एस, इसमें 5 लेटर्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो बचे वो 6 होंगे। वो जो बचे हुए हैं वो कौन कौन से हैं? उसमें 2 एम हैं जो इनके अलावा हैं, ठीक है, 2 ए हैं और 2 टी हैं इनके अलावा जो बचे हुए हैं, ठीक है। तो ये आपके ये 6 लेटर्स, तो सबसे पहले तो इन 6 लेटर को हम, ये 6 लेटर्स हैं और ये 5 लेटर, तो जिन पे कंडीशन इनको हम सबसे पहले अरेंज कर देते हैं इन पाँचों को। तो ये जो अपने पास 11 पोजीशन थी, इन 11 से हमने 5 पोजीशन उठा ली। ओके, 5 प्लेस सेलेक्ट कर लिए। अब जैसे ही 5 प्लेस सेलेक्ट किए तो बहुत ध्यान से देखना बेटा, अब उन 5 प्लेसेस पे इनको अरेंज करना होगा। तो इनका सीक्वेंस यही रहेगा, इनको अरेंज करने का एक ही तरीका, क्योंकि सी ई से पहले, ई एच से पहले, एच आई से पहले, आई एस से पहले, इनके अलावा कोई अरेंजमेंट नहीं होगा। अब बचे अपने पास कितने प्लेसेस? 6 प्लेसेस। तो 6 प्लेसेस पे इनको, ये जो बचे हुए 6 हैं, इनको अरेंज करने का तरीका 6 फैक्टोरियल अपॉन, ठीक है, m कितनी बार आया? 2 टाइम्स। a कितनी बार आया? 2 टाइम्स। t कितनी बार आया? 2 टाइम्स। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए इवेंट में। ओके, तो जो प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी वो देख लेते हैं। इवेंट में एलिमेंट है 11c5 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल अपॉन सैम्पल स्पेस में है 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो टोटल ये जो आपके इतने निकल के आ जाएंगे, ये आ जाएगा 1/120। ये 1/120 निकल के आ जाएगा। तो अभी एक चीज़ ये याद रखना है कि इसमें ऐसा भी हो सकता था, इन 5 को पहले ज़रूरी नहीं पहले अरेंज करते, इनको अरेंज कर लेते। इनको सबसे पहले तो 11 में से 6 प्लेस उठा लेते, ठीक है। फिर इनको अरेंज करने का तरीका, फिर वो जो 5 बचे होते उनमें इनको अरेंज करने का केवल एक ही तरीका होता। ओके, तो ऐसे उल्टा भी कर सकते थे, ठीक है, तब भी वही सेम आता। ओके, रिज़ल्ट 1/120 ही आता। तो ये कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम अपनी थी जिनको हम लोगों ने किया है।